तुम्हारा बयान दियो ऐसा साजिद कर रहे हो साजिद नहीं सर नहीं अपने أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العلي العظيम। यहाँ पर हम आगाज कर रहे हैं प्रोफेसर रिजवान खान सर के हाथों प्रिज्म एकेडमी का यहाँ पर बोर्ड का आगाज हुआ। मैं इल्तिमास करता हूँ कि तशरीफ रखें। हमारे सदर साहब के बाएं जानिब तशरीफ रखने वाली शख्सियत मुन्ना साइकिल शोरूम के रूह रवां मोहतरम इब्राहिम हाजी साहब यहाँ पर मौजूद हैं। अपने कीमती औकात ये सर्फ करते हैं। कुसुम्बर रोड पर ही आपका शोरूम है, एक नहीं दो शोरूम है। और मालेगांव शहर में सेहत और तंदुरुस्ती की जब भी बात होगी तो ज़रूर आप यहाँ पर तशरीफ लाए। अहलन व सहलन मरहबा। हमारे इस महल्ले के जलवा अफरोज हैं। मैं एक मरतबा फिर इल्तिमास करता हूँ अब्दुल्ला से कि यहाँ तशरीफ लाएं और आपकी खिदमत में गुल का नजराना पेश कर उनका इस्तेकबाल करें। उसके अलावा टीएम हाई स्कूल के प्रिंसिपल नौजवान हौसलामंद परवेज सर जो कि हमारे और उनके बाजू में मौजूद शकील हनीफ सर एक फाल मुदर्रिस हैं। हमारा मालेगांव व्हाट्सएप ग्रुप, हमारा मालेगांव वेबसाइट मालेगांव में मुतारिफ कराने वाले मैं समझता हूँ ये वो वाहिद शख्स हैं। इनके बाद बेशुमार वेबसाइट और बेशुमार यूट्यूब चैनल जो है वो तरतीब दिए गए। उनकी भी खिदमत में खजाना पेश कर उनका इस्तेकबाल करें। हारिस कादरी साहब यहाँ पर मौजूद है। रोजनामा अखबार जो कि रोजाना बिला नागा यहाँ पर चल रहा है और नौजवान हौसलामंद कांदों इस्तेकबाल का सिलसिला रोकते हैं। एकेडमी के डायरेक्टर आरिफ हुसैन सर की खिदमत में गुल का नजराना पेश कर उनका इस्तेकबाल करें। यहाँ पर हम इस्तेकबाल का सिलसिला रोकते हैं। जो यहाँ पर मौजूद हर शख्स जो है वो काबिले एहतराम शख्सियत है और हर किसी का इस्तेकबाल होना चाहिए क्योंकि वक्त की किल्लत है। असर और मगरिब के दरमियान में बहुत ही कम वक्त होता है। आइए हम यहाँ पर इस पूरे प्रोग्राम का, इस पूरे यूनिट का हम अगराज मकासिद जानते हैं कि इसके पीछे गर्ज और गायत क्या है। मैं मोहम्मद आरिफ सर से इल्तिमास करता हूँ कि यहाँ पर वसीम ममता मेडिकल वाले भी हाजिर हैं। मैं गुजारिश करूँगा फाइल मास्टर से कि उनकी भी खिदमत में गुल का नजराना पेश कर उनका इस्तेकबाल करें। मोहम्मद इलियास साहब भी WHO से यहाँ पर हाजिर है, उनका भी इस्तेकबाल होना चाहिए। WHO से मोहम्मद वसीम सर यहाँ पर मौजूद हैं।
बहुत शुक्रिया आप तमामी साहिबान का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। फिरोज खान सर यहाँ पर मौजूद हैं, उनकी भी खिदमत में आरिफ हुसैन सर से इल्तिमास करता हूँ कि उनकी खिदमत में गुल का नजराना पेश कर उनका इस्तेकबाल करें। हमारे सदर साहब के बाएं जानिब तशरीफ रखने वाली शख्सियत मुन्ना साइकिल शोरूम के रूहरमा मोहतरम इब्राहिम हाजी साहब यहाँ पर मौजूद हैं। अपने कीमती औकात ये सर्फ करते हैं। कुसुम्बा रोड पर ही आपका शोरूम है, एक नहीं 2 शोरूम है। और मालेगांव शहर में सेहत और तंदुरुस्ती की जब भी बात होगी तो ज़रूर मुन्ना साइकिल शोरूम का नाम लिया जाएगा, इस मानों में कि ये आज के दौड़ती भागती ज़िंदगी में लोगों को पैदल चलना और साइकिल पे वर्जिश करना जो है वो सिखा रहे हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से अपना कारोबार यहाँ पर सेट किए हुए हैं। मैं उनका भी इस्तेकबाल करता हूँ। एक मरतबा मैं फिर इल्तिमास करता हूँ कि मिस्टर मास्टर फ़हीम से कि वो उनकी खिदमत में गुल का नजराना पेश कर उनका इस्तेकबाल करें। आप यहाँ पर तशरीफ़ लाएँ, अहलन मरहबा। हमारे इस महल्ले के यूसुफ हाजी साहब पेश करते हैं और रिजवान सर के शाना बशाना चला करते हैं। आज वो हमारी तकरीब में जल्लो अफरोज हुए। मैं चाहूँगा कि आप उनको उनकी खिदमत में गुल का नजराना पेश कर उनका इस्तेकबाल करें। आइए यहाँ पर मैं चाहूँगा कि इस हमारे उसामा साहब हाफिज उसामा साहब का इस्तेकबाल रह गया था। मैं माजरत के साथ मैं चाहूँगा कि वो भी 2 लफ्ज़ यहाँ पर पेश करें। देखिए, सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा आरिफ हुसैन सर है, फ़हीम अहमद है, अब्दुल्ला है कि इन लोगों ने इसको ये जो चीज़ हमने बनाई थी, रिजवान सर ने जिस पर्पज़ के लिए बनाया था उनको इन्होंने सही तरीके से समझा और इसको आज इन्होंने टेक ओवर किया। और अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने इससे पहले भी यहाँ पे कराटे की क्लासेस चलाई थी और बहुत अच्छे से चलाई। और उसके भी साथ साथ इस जो कंप्यूटर क्लास इसको भी इन्होंने शुरू किया है और हमारी ये चाहत रहेगी कि वो आगे इससे कुछ अच्छा करने का सोचे और उनको जहाँ भी मदद लगेंगी हम पूरी तरीके से, रिजवान सर है, हम लोग हैं, हमारे जैसे बहुत सारे लोग हैं, मुश्ताक भाई हैं, ऐसे हम लोग इनकी मदद करने के लिए हर कदम पे इनके साथ में रहेंगे। लेकिन ज़रूरत ये रहती है कि जैसा आज अब्दुल्ला ने शुरुआत की है, जैसे वो आगे बढ़कर आया, उसने कंप्यूटर क्लास शुरू किया, कराटे क्लास शुरू किया, तो ये हम क्यों नहीं करते, ये आप और मैं क्यों नहीं करते जैसा उन्होंने किया। यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी लोग यहाँ पर ऐसे जो कुछ कर सकते हैं, हमारा रिजवान खुद है, इसके अंदर अल्हम्दुलिल्लाह एबिलिटी है, ऐसे कई लोग हैं दुनिया भाई जो कर सकते हैं लेकिन नहीं करते। तो ये हमारी अपनी जिम्मेदारी है, हम खुद अपनी जिम्मेदारी नहीं समझते। और रह गया मामला इससे, हम अल्लाह ने चाहा तो इससे बहुत बड़ा करेंगे। रिजवान सर कॉर्पोरेटर है नहीं है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे कॉर्पोरेटर को कुछ समझता नहीं, यहाँ के कॉर्पोरेशन के कॉर्पोरेटर जो है ना, जो सुनकर आते हैं आधे से ज़्यादा तो इनको नहीं समझता कि कैसे काम करना चाहिए और कैसे बोलना चाहिए, ये कौन सा काम किससे करवाना चाहिए, ये भी नहीं समझता है। लेकिन रिजवान सर को इसकी कोई ज़रूरत नहीं पड़ती, उनके पास पोस्ट है नहीं है, हम ऐसे भी सारे काम करवा सकते हैं और इंशाल्लाह आगे करवाएंगे और करवा के बताएंगे। बस आप लोग काम लेकर आए हमारे पास। जैसे आज अब्दुल्ला सर हमारे पास आए, कंप्यूटर क्लास चालू करें, हमने चालू करके दे दी। उन्होंने कहा ये नहीं है, इसमें ये ज़रूरत है, हर चीज़ हमने पूरी करके दी। सर ने बोला क्या लगता है तुम बोलो, फिर चालू करके दी है। इसी तरीके से मैं आज तमाम लोगों के साथ, यहाँ पे अखबार वाले भी बैठे हुए, मैं उनसे भी बोलना चाहूँगा कि आप लोगों को क्या करना है वो करिए। एजुकेशन से लगकर जो भी ज़रूरत रहेंगी इंशाल्लाह रिजवान सर और हम लोग हर वक्त 24 घंटा आप लोगों के लिए तैयार है। जो जब जहाँ पर जैसी ज़रूरत रहेगी हम आप लोगों के लिए तैयार रहेंगे। रिजवान सर के लिए एक शेर बोलना चाहूँगा और आप लोग भी सुनिए। मंसूर भाई, चाहे तमाम उम्र सिकस्ता घरों में रख, क्या बात है, चाहे तमाम उम्र सिकस्ता घरों में रख, लेकिन मेरा शुमार भी दानिश्वरों में रख, चाहे तो इसके बदले छीन ले मुझसे मेरी सदा, ताकत मगर उड़ान की मेरी। यानी बहुत ही दिल से बातें कर रहे थे। शायर कहता है कि मेरा लहजा मेरी बातें बहुत ही आम है, लेकिन मेरा लहजा मेरी बातें बहुत ही आम है, लेकिन मैं जज्बा पाक रखता हूँ, मोहब्बत खास रखता हूँ। खुदाए बरतर तेरी नवाजिश, कदम कदम पे तेरा निभाना, हमारे ख्वाबों में रंग भर गई करता है। दोस्तों, बेहतर अपराध मुझसे मुताल्लिक़ मैं बहुत सबूता मिजाज सकता हूँ, मगर एक ऐसे दवाखाने में मैं ऐसे पेशेंट के पास से हो रहा है, उसको दिल जूझ गया। मगर अब्दुल्ला हम लोग का इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मुल्क है, उसके बहुत इसरार पर आया
और कोई माहौल नहीं है मेरा बोलने का, मगर मैं दो बात यहाँ आने से पहले मुझको कुछ तफसील नहीं मालूम है, मगर सर ने जो तफसील बताई लेकिन वो बहुत पीछे है, जिसकी वजह बहुत हजीमत का सामना करना पड़ता है। मैं वो चश्मोनिगाह मैंने तो ये भी देखा कि कारपोरेशन के जेल पर एक डॉक्टर अपने बच्चों की जन्म लेने के लिए 20 रुपये का अर्जी लिखवा, बोला नहीं जा सकता इसको। तो बहरहाल ये जो प्रिजन एकेडमी ने ये चीज़ शुरू की है कि ये हम और साथ के अंजुमन जरूर है, तमाम असनाफ इसमें शामिल है। कौम को जिन चीज़ों की ज़रूरत है, आज कौम शौक में भूखे पान भूरी के अंदर डूब रही है। कराटे की क्लास शुरू हुई है, कंप्यूटर क्लास जदीद दौर से हम आगे भी जो इम्तियाज जरूरी है। स्पीकिंग क्लास की मैंने मजबूरी बताया कि नहायत जरूरी है। और कोचिंग क्लासेस के हमारे यहाँ जो पेरेंट्स हैं, जो सरपरस्त हैं, ये बच्चों को स्कूल में एडमिट करने के बाद उनके ताल्लुक से कतई नाबलद रहते हैं। तो कोचिंग क्लास में उनको स्कूलों में प्रमोट होने के लिए, स्कूलों में अच्छे नंबर हासिल करने के लिए, ताकि वो आगे कोर्सेज में मजीद दाखिला ले सके, ये कारामद साबित होगी। मैं इसी दुआ करता हूँ। दूसरी एक बात कि रिजवान सर से मुताल्लिक मुझे वालिद मोहतरम कि दोस्तों देखिए, मालेगांव शहर में बेशुमार अफराद है, सियासत में मैंने देखा, समाजियात में मैंने देखा, अदब में मैंने देखा, लेकिन प्रोफेसर अमानुल्लाह खान सर का जो घराना रहा, ये शहर के लिए हमेशा मिसाली रहा। एक शख्स से जो औलाद पैदा होती है उसमें भी उसके फिर आगे गुना तो रंग शहर में भी आएगा और खान महकमे में शोर तो घर में भी आएगा। तो रिजवान सर को मैं देखता हूँ, हम लोग तो अक्सर कारपोरेटरों की तारीफ कम करते हैं, लेकिन रिजवान सर को मैं देखता हूँ तो दोस्तों उनके शिकस्त के बाद यकीन मानिए कि ये वार्ड बहुत काम करने वाले शख्स से महरूम हो गया। मैं इस इलाके में मेरे दोस्त रहते हैं, बचपन से मैं यहाँ पर आता जाता हूँ कि गलियों में कारपोरेटरों के पास जाते थे तो इतने बेवकूफ़ थे कुछ लोग कि बोलते थे कि यार ये जगह बांध वाल का बांध बन देती है, किसी दूसरे की जगह इसके ऊपर काम नहीं हो सकता। ये फिरोज भाई बैठिए, लोगों ने देखते देखते बारीक गलियों में इन लोगों का जीना दुबार रहता है, मेरे अपने देखे हुए लोग, इन्होंने बहुत सारा काम किया। दूसरी एक बात जो मैं खास यहाँ बताना चाहता था वो ये कि वामन मेश्राम की एक तंजीम है दलित मुक्ति मोर्चा। दलित लोगों की बेशुमार तंजीमें, जिस तरीके से मुस्लिम कौम बेशुमार तंजीमें रखती है, दलित कौम भी बेशुमार तंजीमें रखती है, लेकिन मुस्लिम ये दलित मुक्ति मोर्चा जो वामन मेश्राम का, ये लोगों का तरीका ये कि इसमें दलित समाज के आला तालीम याफ्ता बरसरे रोजगार सरकारी मुलाजमत में रहने वाले अफराद शामिल हैं। और इन लोगों का मकसद ये होता है कि हर एक मेंबर कम से कम 10 तालीम याफ्ता अफराद अपने समाज में पैदा करें। रिजवान सर की कोशिश, ये वसाइल, ये असबाब इन लोगों को फराहम करना इस बात का सबूत है। मैं तमाम कारपोरेटरों से इस बात की तकलीफ करवाना चाहता हूँ कि अपने अपने इलाके में बच्चों को बिगाड़ने से, व्हाट्सएप पे करवाने से अच्छा है इस तरीके के मराकिज़ कायम करें। ये दुनिया के लिए भी काबिल है होगा, आखिरत के लिए भी काबिल है कि यहाँ से जब वो सीख कर जाएंगे तो वो दूसरों को तालीम देंगे। यहाँ से तालीम हासिल करने वाला शख्स न जाने कब तक तालीम बांटता रहेगा। तो लिखा था उसने, मुकद्दर मेरा चिराग तले मेरे ही सर से खुले रोशनी का दरवाजे। इन तमाम असातिज़ा को मुबारकबाद, जो लोग यहाँ शुरू कर रहे हैं उनके लिए नेक ख्वाहिशात। रिजवान सर के लिए ढेर सारी दुआएं कि कौम मिलत के लिए ऐसे लोग आगे आते रहें ताकि समाज, कौम और मुल्क और ये शहर तरक्की करते रहे। आप लोगों ने बोलने के लिए मौका दिया, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। टूटे हुए परों से परवास करके देख, वसाइल का रोना, मसाइल का रोना और दिगर सहूलियात का ना होना, ये तो हम सब रोते ही रहते हैं, लेकिन किसी काम के लिए अमली तौर से मुतहर्रिक हो जाना, ये कुछ ही शख्सियात का जो है वतीरा हुआ करता है। और उन्हीं में ये आज के जो मुअज़्ज़ज़ असातिज़ा किराम हैं, जो उनके सरपरस्त अफराद हैं, ये आज के जो प्रिज़म एकेडमी का जो यहाँ पर आगाज़ किया गया, मैं चाहूँगा कि यहाँ पर हमारे एक और मुअज़्ज़ज़ मेहमान तशरीफ़ लाए। मैं आरिफ हुसैन सर से इल्तिमास करता हूँ कि फिरोज़ दिलावर साहब, जो कि शहर अजीज़ के मारूफ सोशल वर्कर हैं, समाजी तौर पर और दीगर किसी भी फील्ड का मामला हो, वो बराबर अपना ताउन पेश, बावजूद उसके एक रस्म भी है और रस्म गुलपेशी भी अदा करनी है। मोहतरम सदर साहब प्रोफेसर रिजवान खान सर, ये वो शख्सियत हैं जो मालेगांव शहर में तालीम और ताल्लुम से जुड़े रहते हुए समाज और माशरे की ऐसी खिदमत कर रहे हैं। मौसूफ पिछले दिनों कारपोरेटरशिप से भी वाबस्ता थे और अपने दौर में आपने बेहतरीन काम अंजाम दिए हैं अपने वार्ड के तई, अपने शहर के तई और समाज और माशरे के तई हमेशा मुतहर्रिक रहने वाली शख्सियत हैं मोहतरम प्रोफेसर रिजवान खान सर। मैं इस एकेडमी के डायरेक्टर उनका नजराना पेश कर उनका इस्तकबाल करें।
मैंने पहले ही कहा कि यहाँ पर हर शख्स जो है वो अपने आप में एक अंजुमन है और बेहतरीन शख्सियत लिए हुए है। मैं सबका इस्तेकबाल करते हुए आगे बढ़ता हूँ और आरिफ साहब से गुजारिश करता हूँ कि अगराज मकासद बयान करें। आज के इस अहम मजलिस के सदर मोहतरम प्रोफेसर जान खान सर, स्टेज पर तशरीफ फरमा मुअज़्ज़ज़ शख्सियत और मोहतरम हाज़िरीन किराम, प्रिज़म एकेडमी का क़याम पिछले महीनों ही अमल में आया। असल मकसद यही था कि हमारे अपनी कौम के बच्चे जो आज जिस तरीके से तालीम ताल्लुम में काफ़ी पस्त है, काफ़ी पीछे चल रहे हैं। बहुत सारे असबाब हैं उसके, कुछ माशी असबाब हैं, कुछ अपने उसके असबाब हैं। इन तमाम को सामने रखते हुए हमने इस प्रिज़म एकेडमी का क़याम अमल में लाया। प्रिज़म एकेडमी कई एक कोर्सेज के साथ में लेकर चल रही है। जैसा कि आप सभी अगर जानते हैं कि ये मॉडर्न टेक्नोलॉजी का दौर है। इस मॉडर्न टेक्नोलॉजी में आज हमारे बच्चे जो फिलहाल लॉकडाउन में ऑनलाइन क्लासेस भी कर रहे हैं, काफ़ी दुश्वारियाँ हो रही हैं। इसका मतलब ये हुआ कि लोग कंप्यूटर और दीगर जो जदीद सहूलियात के उससे अभी नाबलद हैं और उनसे आशना नहीं है। लिहाजा इसी जदीद टेक्नोलॉजी के दौर में जो हम अपने बच्चों को आगे लाने के मकसद से हमने यहाँ पर कंप्यूटर कोर्सेज का आगाज़ किया। कंप्यूटर कोर्सेज में वो आपको बताना चलूँ कि जिस वक्त हमने कोर्सेज जो हमने तैयार किया था, जिसमें बेसिक कंप्यूटर है, MS ऑफिस है, DTP है और डिप्लोमा कोर्सेज हैं, बहुत सारे कोर्सेज के अंदर हैं। हमने जब ये कोर्सेज शुरू करने का इरादा किया तो जमाल नासिर सर, मैं उनका तहे दिल से मशकूर ममनून हूँ कि जिनकी मुआवनत हमें मिली। और आपको ये बता दूँ कि ये सारे कोर्सेज इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन के सर्टिफिकेट से मंजूरी है बाकायदा। और ये जो है ICTE जो बोर्ड है, ITC जो बोर्ड है, इंडियन टेक्निकल कंप्यूटर एंड कंप्यूटर एजुकेशन बोर्ड, इस बोर्ड से जो है ये हमारा सेंटर जो मंजूर शुदा है। और अल्हम्दुलिल्लाह इसमें जो है जमाल नासिर सर का भरपूर ताउन रहा है। हम प्रिज़म एकेडमी और अमनुल्लाह खान एजुकेशन सोसाइटी के जिम्मेदार आएंगे, आपके नहायत के मशकूर ममनून हैं। इसके बाद जो चूँकि हमारे अपने हालात मुल्क में आप लोग जानते हैं, दुनिया के बल्कि मुल्क के अंदर हम मुसलमान जो है काफ़ी परेशान हैं। इसके लिए हम लोग चाहिए कि सेल्फ डिफेंस हमारा अपना ज़रूरी है। आज जो तासुब पसंदीदा जहनीत है उस बिना पर मुसलमान जो है काफ़ी फिक्रमंद है। तो इससे नबरदाज़मा होने के लिए, इससे लड़ने के लिए हमने सेल्फ डिफेंस के भी कोर्सेज हमने शुरू किए हैं, जिनमें मार्शल आर्ट है, कराटा है, लाठी मारना की भी तालीम जो यहाँ दी जाएगी, उसका बाकायदा कैंप जो हम लोग यहाँ ऑर्गेनाइज करने वाले हैं। साथ ही साथ कोचिंग क्लासेस जो 9th और 10th के होंगे, जिसमें इंग्लिश, मैथ्स और मराठी ये 3 मज़ामीन जो पढ़ाए जाएंगे। हमने तीनों मीडियम का यहाँ पर इंतज़ाम किया है, उर्दू मीडियम, सेमी इंग्लिश मीडियम और इंग्लिश मीडियम। ये तीनों मीडियम का हमने नज़म किया है, जो यहाँ पर इंशाअल्लाह आइंदा एक हफ्ते के अंदर में जो हमारी क्लासेज जो शुरू हो जाएंगी। आप हज़ार के टाउन की दरख्वास्त है, आप हज़ार के टाउन से जो है ये अचानक जो आगे बढ़ सकता है। और एक चौथा हमारा जो प्रोजेक्ट है वो ये है कि स्पीकिंग क्लासेस। आज इंटरनेशनल लेवल पर जो है इंग्लिश में हम मुसलमान बहुत पीछे हैं, इसलिए हमने इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस जो हमने शुरू करने का इरादा किया है। दूसरा जो है महाराष्ट्र के अंदर रहते हुए, महाराष्ट्र की जो सरकारी ज़बान है मराठी, उसमें हम मुसलमान बहुत पीछे हैं। इसमें भी हम जब भी कॉर्पोरेशन वगैरह की भर्ती निकलती है, तो वैकेंसी निकलती है, तो हमारे बच्चे सिर्फ इसलिए नाकाम होते हैं कि हम मराठी में कमज़ोर हैं। इसलिए हमने मराठी स्पीकिंग क्लास का भी आगाज़ कर रहे हैं, इंग्लिश स्पीकिंग क्लास का भी आगाज़ कर रहे हैं। ये सारे प्रोजेक्ट के साथ साथ सबसे अहम प्रोजेक्ट जो हमारा फ्यूचर में है वो है पुलिस भर्ती ट्रेनिंग कैंप और इंडियन आर्मी और नेवी के ट्रेनिंग कैंप का आगाज़। ये बहुत जल्द हम लोग इंशाअल्लाह शुरू करने वाले हैं। मैं इस तमाम प्रोजेक्ट की तैयारी में, इस तमाम प्रोजेक्ट की मंजूरी में, इस तमाम प्रोजेक्ट के जो हम आगाज़ कर रहे हैं, इन तमाम की तैयारी के अंदर में मैं तहे दिल से प्रोफेसर रिजवान खान साहब का शुक्रगुजार हूँ, ममनून मशकूर हूँ। क्योंकि जब हमने जैसे उनके बाद हमारा अपना पूरा प्रोपोजल लेकर गए, मौसूम के बिना झिझक सिर्फ उनका एक मकसद ये था कि मेरे अपने कौम के बच्चे जो वो तालीम में, सेहत में और दीगर मामलों में वो आगे आए। मकसद सिर्फ ये है।
लिहाजा उन्होंने बिल्कुल साफ अंदाज से कह दिया कि सर आप लोग ये पूरा सेट जो आपके सामने नजर आ रहा है उस्मा खान कंप्यूटर सेंटर, ये मौसूफ की देन है। ये टोटल सेंटर ये उनका अपना तैयार करता है, हम लोगों को पूरा रेडीमेड सेंटर मिला हुआ है। मैं यकीनी तौर से आप तमाम आजाद की जाने से भी, इंडियन अकेडमी की जाने से भी मौसूफ का दिली शुक्रगुजार हूँ। तो अब इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि रिजवान खान सर के वो तालीमी मामलात में, समाजी और सियासी तो बात अलग है, लेकिन तालीमी मामलात में वजह ये कि बाजार खुद तालीम से जुड़े हुए हैं। और वैसे तक प्रोफेसर एक बंदा जो बराबर में जानता है कि हमारे बच्चे जो है कहाँ पर पिछड़े हुए हैं, और इस जानिब उन्होंने बराबर संजीदगी दिखाई है। मैं मौसूफ का तहे से शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने अपनी खिदमत हमारे लिए दी है। अब इस अदारे की तरक्की और कामरानी आप हजरात के जिम्मे हैं, आप हजरात का ताउन रहेगा। इंशाअल्लाह हम लोग आगे भी करियर गाइडेंस के प्रोग्राम और दीगर प्रोग्राम भी हम लोग करते रहेंगे। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग यहाँ तशरीफ का शुक्रिया। मैं प्रिज्म एकेडमी के उसके हमारे गेस्ट हाजी मोहम्मद इब्राहिम साहब, हमारे सरपरस्त यूसुफ हाजी साहब, इस अदारे के ज़िम्मेदार फिरोज़ दिलावर साहब, जिसके रो रवां जो प्रोग्राम में शाना बशाना इनके साथ में मेहनत की, हमारे मुश्ताक राशिद वाले साहब, फ़हीम सर, आरिफ सर, अब्दुल्ला सर, हमारे फैयाज सर, नियाज सर, और यूट्यूब चैनल हमारे मंसूर अकबर साहब, जमाल नासिर साहब, और काफ़ी मोहतरम हमारे उस मोहतरम उस्ताद जो यहाँ जो बैठे हैं, हमारे मस्जिद के कारी साहब। ये ओपन स्पेस बनाने का जो मेरा जब वार्ड था उस टाइम में हमने इसलिए सारे किए थे, और एक ही बात रखे थे जब हमने काम शुरुआत की कि हमको हेल्थ और एजुकेशन, तालीम के ऊपर और लोगों की हेल्थ के ऊपर हमको ध्यान देना है। इसके लिए हमको काम करना है। पहले हमारे कौम को हेल्थ और एजुकेशन की सबसे पहली ज़रूरत है। मेरे शाना बशाना दिन रात काम किया है, फिरोज़ दिलावर साहब हो के, मुश्ताक राशिद वाला साहब हो के, हमारे आरिफ भाई हो, और हमारे रहनुमाई के अंदर हमारे महल्ले के हमेशा ज़िम्मेदार लोग साथ में रहे, उसमें से हमारे यूसुफ हाजी साहब भी रहे। मस्जिद वालों का भी हमको हमेशा से ताउन रहा। सैयद साहब अमीरुल कादिर साहब की दुआएं हमेशा से हमारे साथ में रहा, और इतने सालों से ये एक ओपन स्पेस ऐसे है जो अल्हम्दुलिल्लाह मालेगांव में बाबरकत बोला जाता है इसको। और मस्जिद या रसूलुल्लाह की वजह से बात हुई कि हमारे यूसुफिया मस्जिद के सामने भी 2 ओपन स्पेस था, उसको भी हमने बनाए। आखिरी वाला जो ओपन स्पेस था, हमारे अहमद अय्यूबी सर भी कुछ क्लासेस चलाने के लिए बोले थे, मगर बाद में उनकी तरफ से कोई पेशकदमी हुई नहीं, इसलिए भी मैंने उसको ज़्यादा बोला नहीं। और अभी भी है, कोई और भी कोई चाहता हूँ वहाँ चालू करने के लिए तो वो भी है, वो भी हमारे ही पास में है। हमारे कौम को जो है सबसे ज़्यादा ज़रूरत फ़िलहाल तालीम की और किसी चीज़ की नहीं। हमारी पसमानदगी भी जो आई है, लोगों ने काफ़ी सालों की मेहनत से हमको धीरे धीरे एजुकेशन से दूर करके हमको पसमानदा किया। खाली इस्लाम एक मज़हब ऐसा है जिसने तालीम का बोला है, और मुस्लिम कौम ऐसी है जो तालीम से दूर। कुरान की पहली आयत ही अल-इक़रा, तालीम हासिल करो जहाँ से तुमको मिलती। ये हमसे ज़्यादा गैरों ने पढ़ा और हमसे ज़्यादा उस पर अमल किया और हमको उससे दूर किया। तो हमको वापस ये सब जिम्मेदारी आप लोगों की है, हमारी है, जो काम करते हैं। फिरोज़ दिलावर जैसे लोग हैं, मुश्ताक राशिद वाले जैसे लोग हैं, ये सबकी हमारी जिम्मेदारी है। कोई किसी को दोष देने के बजाय जहाँ है वहाँ से उसकी कोशिश करे। अंधेरों का शिकवा करने के बजाय जो जहाँ है वहाँ चिराग जला लो, रोशनी हो जाती है। तो ये एक छोटी सी कोशिश जो हमने शुरुआत की थी, आरिफ सर हो कि हमारे फ़हीम सर हो कि अब्दुल्ला सर हो, इन्होंने किया है। रिजवान रब्बानी साहब का पूरे शहर में उनके लेवल पे जितनी उनकी बिसात है उससे बढ़ के वो कोशिश करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह वो कामयाब भी हुए। और तालीम के लिए लोगों में अवेयरनेस पैदा करो, तालीम के लोगों का ड्रॉप आउट ना हो। या आप लोगों ने जो मराठी का मैथ्स के जो शुरुआत की, जो बच्चे जिससे डरते थे, आप उनका डर निकालो। आज कारपोरेशन के अंदर 70% मुस्लिम कारपोरेटर है और 90% लोग गैर मुस्लिम वहाँ नौकरी पे, इसलिए कि उनको मराठी टाइपिंग आती। कुछ क्वालिफिकेशन नहीं लगता, 12वीं पास होना और मराठी कंप्यूटर की टाइपिंग आना चाहिए, वो भी 60 की स्पीड। जिसका होता वो सब हो जाते। हमारे पास जितने हैं हमने सबको लगा दिए, मगर वो मराठी आना ज़रूरी है। तो आप लोग प्रोफेशनल भी पॉइंट ऑफ से भी सोचो। हमारी तालीम के साथ साथ माशी भी पसमानदगी काफ़ी है, और तालीम के बिना कुछ नहीं। मैं तालीम हासिल किया हूँ इसलिए मैं यहाँ तक आया हूँ। तो तालीम के बिना कुछ नहीं। तुम्हारी आइडेंटिटी, तुम्हारी पहचान तालीम से है, और तालीम से तुमको शऊर आने वाला है, तालीम से तुमको उसको नई राह दिखने वाली है। और हमको
ये इस्लाम ने और मुसलमानों ने लोगों को यकजहती बताया। लंबे एरिया के ऊपर हुकूमत करना हज़रत उमर के दौर से ही में आया। ये लंबी हुकूमत उन्हीं की थी, उसके बाद में उस्मानिया था, मुसलमानों ने किया और हम ही पिछड़े, हम ही वो। ये सब चीज़ें भी आप लोगों की जिम्मेदारी है, बच्चों को बुलाओ और पूरे माशरे की जिम्मेदारी। मैं तो उलमाओं से ज़्यादा टीचरों को जिम्मेदार मानता हूँ। कभी कोई बोला कि भाई उलमाओं से ये हुआ तो भाई बिल्कुल नहीं मानूंगा। जो टीचर है ये जिम्मेदारी इसकी है। जब बच्चा हमारे पास आता है ना, मोल्डिंग एज उसको जिसको बोलते हैं ना, वो इस एज में रहता है। टीचर ने कभी बच्चा हमको भी जब स्कूल में आए तो जो आज भी मुझे प्राइमरी के टीचर याद है, हाई स्कूल के टीचर याद है, कॉलेज के टीचर याद है और जो उन्होंने बताया था वो मुझे मालूम है। तो जब मैं पढ़ता था, जब भी मेरे लिए कोई सर आइडियल था, कोई टीचर आइडियल था, उनको देख के भी मैं यहाँ तक आया। मेरा फैमिली एजुकेशनल फैमिली है, मैं खाली राजकारण में आया। मगर अल्हम्दुलिल्लाह निहाल साहब बोलते थे कि तुम्हारे ऐसे लोग आना चाहिए, पढ़े लिखे लोग आना चाहिए, उससे बदलाव आएगा। और हमने आए, मेरे पहले दिन से मेरे साथ में फिरोज़ दिलावर साहब था। हमारे आने से पहले ये एरिया कैसा था और आज अल्हम्दुलिल्लाह कैसा है। मस्जिदों के ऊपर ढोले चलते थे, फ़ोटो आता था। हाजी साहब बैठे हैं सामने, अशरफी मस्जिदों के सामने पानी की टाँकी के नीचे जो मदीनाबाद है वहाँ पाइपलाइन नहीं थी। अलमिया ये थी और बेबसी ये थी कि पानी की टाँकी वो एरिया में और वहाँ पर पाइपलाइन नहीं थी। और उसके बाद में लोगों को मैयत को डोले से निकालना पड़ता था। हमने रास्ता भी खोला, घर तक पाइपलाइन भी डाल के दिया। पाइपलाइन जहाँ तो पानी की टाँकी बना के दिया। हम तो आगे तक के लिए हर चीज़ के लिए हमने काम करके दिया। जहाँ पे लोगों को जानवर से बदतर ज़िंदगी जीते थे, वो इंदिरा नगर हो, यहाँ भी हमने लोगों को एक महल्ले के काबिल बना के दिया, लोगों को जीने की राह बताया। तो वो करना बहुत ज़रूरी है। एजुकेशन के साथ साथ अब्दुल्ला सर हमारे जो हेल्थ पे ध्यान देते हैं, बहुत अच्छी बात है। हेल्थ भी बहुत ज़रूरी है। हेल्दी माइंड एंड हेल्दी बॉडी, जो तुम्हारे दिमाग में उसको अमली तौर से करने के लिए जिस्म भी लगता है। और इस्लाम ने बोला है ये दाढ़ी रखना सुन्नत है, ये तो हम देखते आए। मगर आप बच्चों को बताओ, तलवार हाथ में लेना भी सुन्नत है, मैदानी जंग में उतरना भी सुन्नत है, ज़ख्मी होना भी सुन्नत है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि जंगें नहीं लड़ी। और ये हमको ये सब चीज़ दूर किया है। ये हमको बच्चों को सब चीज़ बताओ, इस्लामी तरीका बताओ, इस्लामी जो फतवात थी वो बताओ उनको, तो कहीं जाके हमें बेदारी आएगी। हमारी तो क्या है अभी, वो ये साफ़ी अच्छे अच्छे बोलने वाले लोग हैं, इसलिए मैं भी बोल रहा हूँ। कैसे इतनी उनसत हो गई है कि अब रिहाई हो तो मरना जाऊँ कहीं मैं। अब ये तो ऐसी बात हुई। मुसलमानों को तो इतना डरा दिए, इतना परेशान कर दिए कि तुम देश से जाएंगे, तुमको डिस्ट्रक्शन कैंप में डाल देंगे। तुमको ये लैक ऑफ एजुकेशन, तुमको तालीम नहीं है। मुझे कभी नहीं लगता ऐसा। सबसे पहले मालेगांव में बोलने वाला, या मैं तो बोलूँगा नासिक ज़िले में बोलने वाला मैं था। NRC का मैं कभी एक कागज़ नहीं दूंगा। सबसे पहले ऑफिशियली बोलने वाला मैं आदमी हूँ। भाई मेरे पास आना ना, मैं बिल्कुल नहीं दूंगा। कौन मुझे निकालेगा, क्या करेंगे। यहाँ पैदा होना क्या गुनाह हो गया कि यहाँ हमने तालीम हासिल की, वो गुनाह। हम तो 27-28 साल से प्रोफेसर हूँ। अब कितने सबूत देना जो उनके पास है। 28 साल से मैं गवर्नमेंट की पगार लेता हूँ। तो ये तो ठीक है, ये लैक ऑफ तालीम हमारे पास है, इसलिए हम डरते, हर चीज़ से डरते। वहाँ पुलिस खड़ी है तो भी हम डर के नहीं जाते। क्यों खड़ी है ये कोई नहीं पूछेगा, किसके लिए खड़ी है, ये डर भी निकालो लोगों को। और इस्लाम ने कहीं ऐसा डरना भौंसने की बात नहीं बोला है। क्या होता है, हमारा अलमिया के लोगों ने ना, जितने भी अदारे हैं, जितने भी काफ़ी टीचर लोग आप बोलेंगे इसलिए मैं बता रहा हूँ कि जितने भी स्कूलें हैं, मदरसे हैं, कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, हदीस पढ़ाते, कुरान पढ़ाते, जो कि बिल्कुल बेशक पढ़ना चाहिए। इस्लामी तारीख किसने नहीं पढ़ाया और किसी को नहीं मालूम रहती, वो आप लोग पढ़ो भी और बताओ भी। कुरान तो पढ़ो, कुरान तो हमने तर्जुमे से भी पढ़े और समझे। और हमसे ज़्यादा गैर मुस्लिम ने पढ़े, ईसाइयों ने पढ़ा, यहूदियों ने पढ़ा, इसलिए वो हमसे आगे गए। और हम खाली इस पे लड़ते कि वो कुरान की बेहुरमती तो हम करते जो घर में कुरान पढ़ाए, बांध के उसको रखे। उन्होंने पढ़े हमसे ज़्यादा, तर्जुमे से पढ़े और समझे और अमल कर रहे, इसलिए वो यहूदी आगे और क्रिश्चियन आगे, इस्लामी लोग हमसे आगे। पूरी दुनिया पे वो राज कर रहे हैं। आज पूरी दुनिया में जितने पेपर इजराइल के निकलते, एक यूनिवर्सिटी के पूरे इस इस्लामी ममालिक की यूनिवर्सिटी से नहीं निकलते। जो फैक्ट है, जो रिसर्च जो वो करते कोई नहीं करता। तो खैर ये तो एक लंबी बहस है, वो अभी वो टाइम भी नहीं है। आप लोग जो तालीमी ये शुरुआत की है, ये लंबा चलना चाहिए। ये बच्चे को अभी मुझे शाम से लेने दोपहर से लेके अभी तक कई लोगों ने पूछ चुका कौन कौन सी क्लास होगा। आप थोड़ा सा इसको पब्लिसिटी भी कराओ, घर तक ये जाओ। और बहुत बड़ी बस्ती तो ये एरिया में है, जहाँ तक भी लोग हैं वहाँ तक लोग सब पढ़ने वाले हैं। स्कूलें भी यहाँ पे कम है,
तो आप लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा हाईलाइट करो। और जो भी तुमको लगता है, मैं रहूँ ना रहूँ, फिरोज दिलावर साहब यहाँ रहते हैं, वो मुश्ताक राशन वाले साहब यहाँ रहते हो, तो शफीक हमारा शफीक भी है, वो भी रहता है। तो ये सब लोग, आप लोग की जिम्मेदारी है कि आपको जो ग्राउंड लगता है, जगह लगती है, फिरोज जिम्मेदार है, आप उसको बोलो, आप उसको लो। और ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेशन में क्या कर सकते हैं, उसके लिए हम आपके शाना बशाना खड़े। और ये आप अच्छा चले, ये मेरी ख्वाहिश भी है, मेरी तमन्ना भी है, और अल्लाह से भी दुआ है कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा मकबूलियत आए और लोग इससे ज़्यादा से ज़्यादा फैज़ याब हों। शुक्रिया सर। हमारी हौसला अफजाई की, और साथ ही साथ खान साहब और फिरोज दिलावर साहब का भी बहुत बड़ा ताउन रहा है। अल्लाह पाक उनकी तरफ से हमें और ताउन दे, और आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। हम सब छोड़ जो लाइन से ये सेंटर पॉइंट है। और लोगों के आने के लिए बस आपकी सपोर्ट की जरूरत है।